हेलो दोस्तों, मैं राहुल यादव स्वागत करता हूँ आपका सिल्वर एजुकेशन में। तो बच्चों, लेसन 1 आपका रियल नंबर चल रहा है। लास्ट एक्सरसाइज पे आ गए हैं, प्रश्नावली 1.4 पर। इससे पहले हमने 1.1, 1.2 और 1.3 को कंप्लीट कर लिया है। जितने भी नए बच्चे हैं पिछला वीडियो जाके देख लें, फिर इसको आके देखें। तो बच्चे देखिए, ये प्रश्नावली आपकी लास्ट वाली जो है, इसमें आपको परमेय संख्या को शांत या अशांत आवर्ती में बताना है। देखो कैसे इसको करेंगे। डायरेक्ट प्रश्नावली पे आते हैं, आपको कॉन्सेप्ट अभी बताएंगे। क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 इसका है। हाँ, ये बार बार मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी आपकी चल रही है। जो मैथ की बुक है वो एनसीईआरटी चल रही है। एनसीईआरटी से पढ़िएगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सब एनसीईआरटी को प्रेफरेंस दे रहे हैं। क्वेश्चन पहला देखो क्या कर रहा है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्न परमेय संख्याएं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो देखो, पहला का पहला है 13/31/25। देखो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन का क्या रहा है। क्वेश्चन यह कह रहा है कि आपको एक परमेय संख्याएं दी जाएंगी बहुत सारी, उनको भाग नहीं देना है। बिना भाग किए आपको बताना है कि वो शांत होंगी कि अशांत आवर्ती। अब शांत और अशांत क्या होता है, पिछले वीडियो मैंने बताया है, शॉर्ट में देख लो। शांत वे होता है जो दशमलव के कुछ अक्षर जाने के बाद, मतलब कुछ डिजिट जाने के बाद खत्म हो जाए, कट जाती है। अशांत वे होती है जो कटती नहीं, जिसका शेष जीरो नहीं आता, लगातार चलती रहती है। तो देखो बच्चों, इसका एक नियम यह है, इसका नियम यह है कि P और Q कोई परमेय संख्या है। P और Q परमेय संख्या है। इसको बिना भाग किए अगर आपको बताना है कि शांत है या अशांत, तो आपको करना क्या है, जो नीचे लिखा गया है Q मतलब हर, जो Q को हर कहते हैं, इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आपको देखना है 2 के पावर n मल्टीप्लाई 5 के पावर m। बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कहीं पे मिलता है कि बिना भाग दिए आपको बताना है कि ये जो परमेय संख्याएं शांत होगी कि अशांत, तो करना क्या है, जो नीचे का आपका, नीचे को हर कहते हैं, इस हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। और अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अभाज्य गुणनखंड करना है, इसके बाद आपको देखना है अभाज्य गुणनखंड करने के बाद 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में आना चाहिए। n का मतलब क्या हुआ, n और m का मतलब हुआ 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। मतलब n और m आपकी क्या हो सकती है, पूर्ण संख्या, होल नंबर। बस कुछ नहीं, एक बार और समझ लीजिए। अगर क्वेश्चन ऐसा मिलता है कि बिना भाग दिए आपको बताना है कि शांत है या अशांत, तो करना क्या है आपको, जो नीचे की संख्या आपकी दिख रही, इसको हर कहते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। उसका अभाज्य गुणनखंड कर लो। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद देखो 2 की पावर n में आना चाहिए, 5 की पावर m में, मतलब 2 की घात कुछ आएगी और 5 की घात कुछ आएगी। कुछ n और m आपके क्या है, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। अब ये पूर्ण संख्या क्या हो सकती है, पूर्ण संख्या बनते 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 डाटा कुछ हो सकती है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो अभी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन करेंगे तब। देखो यही है, यही आपको बताना है कि ये शांत है कि अशांत। हमने क्या बताया कि हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 2 की पावर n और 5 की पावर m में आ गया तो शांत होगा, और अगर नहीं आया तो अशांत होगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको, 2 की पावर n और 5 की पावर m में आ गया तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और अगर 2 की पावर n 5 की पावर m में नहीं है, ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। देखो बच्चों, शुरू करते हैं। प्रोसेस क्या है कि जो नीचे की संख्या है, मतलब जो हर है, उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तुरंत अभाज्य गुणनखंड करो, सब जानते हो कैसे किया जाता है, ऐसे। लास्ट में 5 है, मतलब 5 से कैंसिल होगा। 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 50 25, 3125 में 5 का भाग देंगे 625 आएगा। फिर इसको 5 से काटो,
फिर 5 से काटेंगे, 5 1 का 5, 5 दूनी 10, 50 5 125 आ गया। फिर 5 से काटेंगे 25 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे 5 आएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया। अब 3125 का जो अभाज्य गुणनखंड इतना आ गया। कितना आ गया बच्चों? ये आ गया 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 5 टाइम है, 2 5 टाइम। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 1 2 3 4 5, 5 कितनी बार है? 5 बार। इसको लिखेंगे 5 के पावर 5। ठीक है, तो ये देखो अब इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ लिख दिए 13 बटे इसका अभाज्य गुणनखंड करें, कितना आ गया? 5 के पावर 5। ये आ गया 5 के पावर 5। अब बच्चों हम क्या बताएं, अगर 5 के पावर या मतलब 5 के पावर कोई घात होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। अब 5 के पावर 5 आ गया, एक संख्या पूर्ण है, लेकिन 2 के पावर n मतलब 2 के पावर भी कुछ घात आनी चाहिए, लेकिन बच्चों इसमें 2 है नहीं है, तो क्या करेंगे हम? इसको ऐसे लिख देंगे। देखो इसको ऐसे लिखेंगे, समझो। इसको 5 के पावर 5 तो आया है हमारा, लेकिन 2 के पावर नहीं आया है, तो लिख देंगे इसको 2 के पावर 0 मल्टीप्लाई। अब मेरे प्यारे बच्चों ये समझो, किसी भी संख्या के घात में अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। जैसे x के पावर 0 है जिसका मान क्या होगा? 1। 2 के पावर 0 इसका मान क्या होगा? 1। 3 के पावर 0 इसका मान क्या होगा? 1। 5 के पावर 0 है उसका मान होगा 1। इनफाइनाइट के पावर 0 इसका मान होगा 1। 1 1। तो ये आपका क्लास 7th का है। अगर किसी भी संख्या के घात में 0 हो तो उसका मान सदैव क्या होता है? 1। तो इसका मतलब 2 के घाते 0 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1। और 1 जब रखेंगे तो ये मान कितना आएगा? 5 के पावर 5 का गुणा 1 में करेंगे तो मान यही आएगा। तो मतलब मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब 2 के पावर 0 हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 2 के पावर 0 का मान होता है 1, और 1 का गुणा इसमें करेंगे 5 के पावर 5 में तो मान वही आएगा, तो इसलिए इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए 2 के पावर 0 लिख सकते हैं। और किसी संख्या के पावर में 0 जिसका मान क्या होता है? 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो आपका हो गया। हमने क्या बताया था? आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड कर लिए, कितना आया? 5 के पावर 5 आ गया, लेकिन हमें आना कितना चाहिए था? 5 के पावर कुछ और 2 के पावर कुछ। अब 5 के पावर आ गया 5, लेकिन 2 के पावर नहीं था, तो 2 के पावर हमने 0 लगा के लिख दिया। इसका मतलब ये आपका क्या होगा? शांत। ये शांत होगा। तो पहला आपका होगा क्या होगा? शांत है। देखो अच्छे से एक बार इसको, देखो कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल है, इसलिए डायरेक्ट प्रश्नावली पे आ गए हैं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कहीं पे मिलता है कि बिना भाग दिए बताओ शांत है कि अशांत, तो करना क्या है? हर मतलब जो नीचे की संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आपको देखना है कि 2 की पावर n और 5 की पावर m में आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो शांत होगा, और नहीं आ रहा है तो अशांत होगा। और जो 2 की पावर n है और 2 की पावर m है, n और m का मान क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर क्या होती है? पूर्ण संख्या है, 0 से लेकर 9 तक। बस यही है और कुछ नहीं है इसमें। चलो अगला क्वेश्चन। देखो अगला, देखो इसको लिख देंगे क्या है? शांत है। शांत है। अब इसी का दूसरा बुक में देखो, 17/8। 17/8 तीसरा भी लिख दे रहे हैं, 64/455। इसके बाद चौथा भी लिख दे रहे हैं, 15/1600। पांचवा भी लिख दे रहे हैं, 29/343। चलो इतना करते हैं, फिर आगे देखते हैं। देखो बच्चों, आपको ये दूसरा है 17/8,
तो आपको चेक करने कैसे करना है, नियम क्या है, हर मतलब जो नीचे की संख्या है इसको अंश कहते हैं, इसको हर। तो हर का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड, मतलब 8 का अभाज्य गुणनखंड करो। चलो 8 लिख लिया, अभाज्य गुणनखंड करो। 2 से कटेगा 2 चौका 8, फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 2 एक का 2। क्या आ गया बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर क्या आ गया, 2 के घाते 3। मतलब 2 कितनी बार लिखा गया है, 3 बार, इसलिए 2 के घाते 3 आ गया। अब बच्चों यहाँ पे आ गया 17 बट्टे इसका आ गया 2 के घाते 3। अब बच्चों होता क्या है, 2 के पावर n रहेगा और 5 के पावर m रहेगा, तब जाके शांत होगा, तब जाके शांत होगा। 2 के पावर 3 तो आ गया, मतलब 2 के पावर n तो आ गया, लेकिन कमी किसकी है भैया, 5 के पावर m की, मतलब 5 की घात में कुछ आना चाहिए। इसको बच्चों क्या कर देंगे, 5 के पावर 0। अब सुनो, हमने बताया था किसी भी संख्या के घात में अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1। 5 की पावर 0 है तो इसका मान क्या होगा, 1। और 1 का गुणा 2 के पावर 3 में करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब 5 की पावर 0 हम लिख सकते हैं। तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 5 के पावर 0। देखो मिल रहा है कि नहीं, 2 के पावर n 5 के पावर m 2 के पावर 3 5 के पावर 0, n और m का मान 0 से लेकर 9 तक पूर्ण संख्या हो सकता है। तो पूर्ण संख्या है कि नहीं, इसका मतलब ये भी क्या है, शांत। ये भी बच्चों क्या है, शांत। इसका मतलब ये भी क्या है, शांत है, ये भी शांत है। तीसरा देखो बच्चों, ये है अपना तीसरा क्या है, 64/455। तो नियम क्या है, हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। करो इसको, 455 आ जाओ, 5 से काटो, 5 9 45, 5 1 का 5। 7 से काटो, 7 1 का 7, 7 3 21। 13 से काट दो, 13 1 का 13। इसका बच्चों क्या आ गया, 5 गुणे 7 गुणे 13। ठीक है, इतना आ गया बच्चों। अब देखो, अब इसको क्या कर देंगे, हम इसको ऐसे लिख देंगे 64 बटे, इसको मिटा दो, 64/5 गुणे 7 गुणे 13। अब देखो बच्चों, अब इसमें क्या है, 5 है, 5 के पावर m और 2 के पावर n आएगा तब शांत होगा। 5 है, ठीक है, 5 है मतलब 5 की पावर अगर 1 कर देंगे हम यहाँ पे, तो 5 की पावर 1 मतलब इसे देखो, 5 की पावर 1 तो इसका मान 1 होगा, x की पावर 1 इसका मान x होगा, y की पावर 1 इसका मान y होगा। मतलब किसी संख्या के घात में अगर 1 है तो उसका मान होगा वही संख्या। तो 5 है तो इसको हम घात अगर बना सकते हैं, 5 की पावर 1 लिख सकते हैं यहाँ पे ना, 5 की पावर 1 लिख देंगे। और फिर आप कहेंगे सर 2 के पावर 0 लिख दो, तो दोनों मिल गया, 5 की पावर 1 भी मिल गया, 2 के पावर 0 भी मिल गया, 2 के घात में मिल गया, 5 के घात में मिल गया। लेकिन बच्चे समस्या देखो क्या है, समस्या है 7 और 13 की। हम क्या कह रहे हैं कि 2 के घाते n और 5 के घाते m केवल यही होगा तब जाके शांत होगा। लेकिन इसके साथ देखो क्या आ रहा है, 7 और 13 आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत। अशांत, यह कॉन्सेप्ट आपका क्या है, केवल ये ओनली इतना आना चाहिए, 2 की पावर n और 5 के पावर m आएगा तभी शांत होगा। अगर कोई दूसरा नंबर आ गया तो कभी शांत नहीं होगा। तो इसमें देखो 2 के पावर 0 2 की घात कुछ मिल रही है, और 5 की पावर 1 5 की घात कुछ मिल रही है। लेकिन इसके साथ हमारा क्या है, 7 और 13 आ रहा है ना। जब 7 और 13 आ रहा है इसका मतलब शांत कभी नहीं होगा। शांत कब होगा, जब केवल ये रहता और केवल ये रहता, 2 की घात 0 रहता, 5 की घात 1 रहता, तब जाके शांत हो जाता। लेकिन इसके साथ 7 और 13 आ रहा है, इसलिए क्या होगा, ये अशांत होगा। इसको लिखेंगे ये क्या है, अशांत है। इसको लिख देंगे बच्चे अशांत है। आशा करता हूं समझ में आ रहा है आपको। चलो बच्चों अगला, ये ऊपर का डस्ट कर दे रहे हैं, ये सब हो गया आपका, इसको सब कर दे रहे हैं। देखो अगला क्या है, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है,
15/1600। सिंपल नियम क्या है, हर का अभाज्य गुणनखंड। बहुत बढ़िया, हर को उठा लो 1600, अभाज्य गुणनखंड कर लो, 2 से काट लो 800 आ गया, फिर 8 को 2 से काट लो 400 आ गया, फिर 2 से काट लो 200 आ गया, फिर 2 से काट लो 100 आ गया, फिर 2 से काट लो 50 आ गया, फिर 2 से काट लो 25 आ गया, फिर 5 से काट लो 5 आ गया, फिर 5 से काट लो 1 आ गया। तो बच्चों देखो ये हमारा हो क्या गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है, 2 2 4 6 टाइम, 6 टाइम है ना, और 5 कितनी बार है, 2 बार। देखो बच्चे हम क्या किए, 1600 है, 1600 का अभाज्य गुणनखंड कर दिए, तो कितने आ गया, 2 हमारा 6 टाइम आ गया, मतलब 2 6 बार आ गया, और 5 कितनी बार, 2 बार। तो 2 कितनी बार बच्चों है, 6 बार। इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 6 गुणे 5 कितनी बार है, 2 बार, 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लिख देंगे 15/2 के पावर 6 गुणे आ जाएगा 5 के पावर 2। अब देखो बच्चों मिल रहा है कि नहीं, कि 2 के पावर n और 5 के पावर m, देखो 2 के पावर n 5 के पावर m मिल रहा है कि नहीं। इसका मतलब ये क्या होगा हमारा, शांत, ये शांत होगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है ये, बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे आसानी से कर लेंगे आप। देखो अब पांचवा देखो, पांचवा देखिए, 29/343। करना क्या है, हर का अभाज्य गुणनखंड करना है, 343 यहां कर देंगे, 7 से काटो, 7 से काटेंगे कर 7 चौक 28, 7 9 63, फिर 7 से काटेंगे 7 7 49, फिर 7 से काटेंगे 1 आ जाएगा। सही हो रहा है कि नहीं, 7 चौक 28। अब देखो बच्चों इसको लिख देंगे ऐसे हम, क्या आ गया, 7 गुणे 7 गुणे 7 कितना आ गया, तो इसके नीचे लिखेंगे 29, 7 कितनी बार, 3 बार, 7 की घाते 3 आ गया। लेकिन बच्चे आना कितना चाहिए हमारा, 2 की घात में आना चाहिए, और 5 की घात में, 2 की 5 घात में आ रहा है, कहीं कहीं नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हमारा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत है, अशांत है। चलो अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बच्चों आपका छठवां है, छठवां क्वेश्चन आपका है 23/2 के घाते 3 5 के घाते 2। सातवां क्वेश्चन आपका है 129, 2 के पावर 2 5 के पावर 7 7 के पावर 5। आठवां क्वेश्चन है आपका 6/15। नौवां क्वेश्चन है आपका 35/50। आप बुक में देखते रहिएगा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन आपका है, 10वां क्वेश्चन है 77/210। देखो बच्चों छठवां क्वेश्चन ले रहे हैं हम, 23/2 के घाते 3 5 के घाते 2। तो देखो तो वो खुद ही दिख रहा है, क्या है, 23 है बटे, शांत कब होगा, जब 2 के पावर n आएगा और 5 के पावर m आएगा। n और m क्या होंगी, पूर्ण संख्या है, मतलब n और n का मान 0 से लेकर 9 के बीच में हो सकता है। तो देखो 2 की घात 3 है, ठीक है, 5 की घात 2 है, ठीक है, मतलब 2 और 5 आ रहा है, घात उसकी क्या है, 0 से 9 के बीच में है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत। तो डायरेक्ट दिख रहा है आपको, शांत है। अब बच्चों ये देखो सातवां,
129 बटे 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। अब बच्चों देखो 2 और 5 की पावर तो आ रहा है, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट क्या है, 2 की पावर n, 5 की पावर m, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 तो आ रहा है, ठीक है। हमारा शांत तो होगा, लेकिन 7 की पावर 5 जो हमारा है, 7 पावर जो 5 है, ये आ गया तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो आपको देखो कॉन्सेप्ट क्लियर क्या करना है कि केवल 2 की पावर n और 5 की पावर m होना चाहिए, ओनली। यहाँ पे लिख दे रहे हैं ओनली, मतलब केवल 2 की पावर n और 5 की पावर m होगा तभी जाके शांत होगा। अगर उसके साथ कोई और नंबर जुड़ गया तो आपका शांत कभी नहीं हो सकता हो। तो देखो यहाँ 2 की पावर 2 सही है, 5 की पावर 7 सही है, अभी तक सही आ रहा था, लेकिन 7 की पावर 5 आ गया, मतलब एक एक्स्ट्रा नंबर आ गया, जिसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसलिए इसको क्या लिख दिए, अशांत लिख दिए। चलो इसको अशांत कर दिए हम। अशांत है। चलो अब बच्चों ये वाला देखो, 6/15, 6 हो गया, 15 का अभाज्य गुणनखंड करोगे बच्चों 3 गुणे 5 आ जाएगा। 6 हो गया, 3 को लिख सकते हैं, 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं, 2 के पावर 0 लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों 5 के पावर 1 लिखेंगे, 5 के पावर 1 किसी संख्या के घात में 1 है तो उसका मान वही संख्या होगी, 5 आएगा। 2 के पावर 0 लिखे हैं, इसका मान 1 होगा, तो मतलब लिख सकते हैं हम, कोई परिवर्तन नहीं। तो लेकिन बच्चों 5 के पावर 1 है, 2 की पावर 0 है, यहाँ तक तो शांत है। अगर इतना होता शांत होता, लेकिन उसके साथ क्या जुड़ गया है, 3 जुड़ गया है। हमने क्या बताया, 5 और 2 के अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या आ गया, 3 आ गया। जब 3 आ गया इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा ये। चलो अब बच्चों देखो 9वां क्वेश्चन। यहाँ लिख रहे हैं 35, 50। बच्चे क्या करेंगे, 50 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, सब जानते हैं कैसे किया जाता है। 50 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 से काटेंगे 25 आ जाएगा, फिर इसको 5 से काटेंगे 5 आ जाएगा, फिर इसको 5 से काटेंगे 1 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। अब इसको लिख दो ऐसे, ये 35 आ गया, इसको लिख दो 2 गुणे 5 गुणे 5, इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे फिर बराबर करेंगे 35, अब 2 गुणे 5 कितनी बार है बच्चों, 2 बार है, तो 5 की पावर लिखेंगे 2, और 2 कितनी बार है बच्चे, 1 बार है, तो 2 की पावर क्या लिख देंगे 1। अब देखो बच्चों आ गया कि नहीं, 2 की पावर n, 2 की पावर 1, 5 की पावर m, 5 की पावर 2, इसका मतलब ये क्या है, शांत है। ये क्या है, शांत है। तो आपको करना कुछ नहीं है, केवल क्या करना है कि नीचे की संख्या जो है, हर जो है आपका जो हर है उसका अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आपको देखना है कि 2 की पावर n और 5 की पावर m में आ रहा है कि नहीं, और n m का मान क्या होगा, 0 से लेकर 9 तक पूर्ण संख्याएं होंगी। चलो बच्चों 10वां देखो, देखो 10वां सिंपल नियम बताइए क्या होगा, हर का अभाज्य गुणनखंड, बहुत बढ़िया। हर क्या है, 210, शाबाश। अभाज्य गुणनखंड करो, 2 से काटोगे 2 1 का 2, 0 बढ़ाएंगे 2 5 10, फिर इससे किसको काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 5 15। अब 5 से काटेंगे 5 7 35, 7 से काट देंगे 7 1 का 7। अब बच्चों इसका गुणनखंड आ गया 77/210 को क्या लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे, गुणे 3 लिखेंगे, गुणे 5 लिखेंगे, गुणे 7 लिखेंगे। अब देखो, अब अपने नियम पे आ जाओ। नियम क्या कह रहा है कि 2 के पावर n, 5 के पावर m, 2 के पावर n, 2 बच्चे कितनी बार है, 1 बार, 2 के घात 1 लग गया। 3 कितनी बार है बच्चे, 1 बार, 3 के घात 1 लग गया। 5 कितनी बार है, 1 बार, 5 घात 1 लग गया। 7 कितनी है, 7 के घात 1। अब बच्चों देखो 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, ये तो हमारा मैच कर रहा है,
ये और ये मैच कर रहा है हमारा, मतलब शांत होना चाहिए, लेकिन बच्चे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 की पावर 1 आ गया है और 7 की पावर 1 आ गया है, मतलब 3 और 7 दो एक्स्ट्रा नंबर जुड़ गए हैं। अगर 3 और 7 नहीं जुड़ते तो हमारा ये क्या हो जाता? शांत हो जाता। क्यों हो जाता? क्योंकि 2 और 5 हमें घात में, 2 और 5 हमें मिल रहे हैं घात के रूप में, ठीक है। 2 और 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, ये हमारा हो जाता। लेकिन 3 और 7 की वजह से बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा, अशांत है। चलो बच्चों 10 क्वेश्चन आपका हो गया। देखो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है इसमें, वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा अच्छे से। देखो एक बार और अच्छे समझा दे रहे हैं कॉन्सेप्ट होता क्या है। देखो पी क्यू परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि बिना भाग दिए, ठीक है, बिना भाग दिए आप पी क्यू को बताइए कि शांत है या अशांत, शांत है या अशांत। तो करना है आपको बच्चों क्या है, ये जानते हैं ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, ठीक है, इधर आप जानते हो। तो बच्चों करना क्या है, क्यू को जो हर है यहां लिखना है, हर जो है, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। पहला आपका होना चाहिए, पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि हर का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। दूसरा पॉइंट है गुणनखंड करने के बाद आपको देखना है कि जो गुणनखंड आपका है, जो आपका गुणनखंड है, जो आपका गुणनखंड है 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n में है कि नहीं, है कि नहीं। देखो बच्चों पहला कॉन्सेप्ट हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, दूसरा गुणनखंड को देखना है 2 की पावर n 5 की पावर m में है कि नहीं। यहां देखो अब बच्चों n और m, मतलब n और m का मान क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब 0 से लेकर 9 तक ये क्या होगा? ये पूर्ण संख्या है, मतलब n और m हमारी क्या होगी? पूर्ण संख्या है, मतलब n और m का मान 0 से 9 के बीच में होगा, ठीक है। अगर बच्चों 2 की पावर n और 5 की पावर m में है, यदि 2 की पावर n और 5 की पावर m में है तो शांत होगा, तो शांत है। और नहीं है, और 2 की पावर n 5 की पावर m में नहीं है, और नहीं है तो अशांत होगा। कहने का ये मतलब है केवल 2 की पावर n और 5 की पावर m में है, उसके साथ कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं जुड़ना चाहिए। 2 की पावर m 5 की पावर m में है तो शांत होगा, और नहीं है तो क्या होगा? अशांत होगा। ये आपका वीडियो को रोक लो आराम से, विधिवत इसको समझ के अपने मन से इसको फेयर में करो। अब देखो इसको डस्ट कर रहे हैं, देखो यहां लिख दे रहे हैं 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर m इक्वल शांत, शांत है। केवल यहां लिख दे रहे केवल, मतलब केवल 2 की पावर n और 5 की पावर, अगर इसके साथ कोई दूसरा नंबर जुड़ गया, एक्स्ट्रा कोई नंबर अगर जुड़ गया तो शांत हो जाएगा। और यहां लिखेंगे 2 की पावर n 5 की पावर m नहीं
अगर नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, अशांत है। ये था आपका क्वेश्चन, बता दिए हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे से बता दिए हैं। अब क्वेश्चन को 2-3 बार अपने मन से करोगे, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब देखो 1-2 क्वेश्चन और देखो। विधिवत से कॉन्सेप्ट को नोट करो। एक क्वेश्चन और देखो। देखो एक क्वेश्चन और, 7/80। देखिए सिंपल एकदम। करना क्या है आपको, क्या बताए हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड। कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, वो अच्छा समझ में आएगा। हर का अभाज्य गुणनखंड, हर क्या है 80, 80 को यहां ले जाओ, अभाज्य गुणनखंड कर दो, 2 से काट दो 40 आ गया, फिर 2 से काट दो 20 आ गया, फिर 2 से काट दो 10 आ गया, फिर 2 से काट दो 5 आ गया, फिर 5 से काट दो बच्चे इसको 1 आ गया। अब बच्चे 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, 4 बार आया है, मतलब 2 की घात 4। 5 बच्चे कितनी बार आया, 1 बार, 5 की घात 1, तो बच्चे इसको लिख सकते हैं 7 बटे, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 4 और 5 की घात बच्चे 1। देखो आ गया कि नहीं, क्या बताया था, 2 की पावर n 5 की पावर m, आया कि नहीं। इसका मतलब ये क्या है, शांत है। एग्जाम्पल लिए थे। तो बच्चों क्या है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आपका जो एक्सरसाइज दिया है, टोटल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं आएगा, वो एग्जामिनर अपने मन से भी बना सकता है और एग्जाम्पल दे सकता है। तो आपको एग्जाम मतलब प्रश्नावली के साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी हल करना है। प्रश्नावली एक बार हल करो, इसके बाद फिर एग्जाम्पल में चले जाओ आप हल करने के लिए, उसी मेथड से आप एग्जाम्पल भी हल करो। तो बच्चों ये आपकी क्लास थी रियल नंबर की, लेसन 1। इसमें हमने क्या पढ़ा, यूक्लिड पढ़ा, यूक्लिड को पढ़ा, कैसे मासा निकालते हैं। फिर इसके बाद सिद्ध कीजिए कि अपरमेय है कि नहीं है। फिर अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद लास्ट हमने क्या पढ़ा, बिना विभाजन के शांत या अशांत बताओ। तो अब आपको करना क्या है कि प्रत्येक जितना वीडियो है लेसन का सबको विधिवत देखना है, प्रैक्टिस करना है आपको। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ के लिए। मैथ बराबर प्रैक्टिस होता है, मैथ बराबर प्रैक्टिस होता है। आपको एक क्वेश्चन अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, कर लिया एक बार, तो उस क्वेश्चन को कम से कम 10 बार करो। आपको आ रहा है फिर भी करो, आप क्वेश्चन आ रहा है फिर भी करो, प्रैक्टिस बहुत करो। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे सेकंड लेसन लेके, बहुपद आपका है। तो बच्चों ठीक है, पढ़ाई करते रहो लॉकडाउन में, और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू।